क्या सरकार में दम है सभी लोग को रोजगार दे, सभी लोगों को नौकरी दे दे? आज पैसों के कमी होने के कारण घटिया शराब पीने का काम करते हैं लोग। समय से पहले बुरा हो जाता है लोग, समय से पहले हार्ट अटैक। तो नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ चौसा में और हमारे साथ है सुबोध जी। तो भावी प्रत्याशी हैं जो आज चौसा में कार्यक्रम रखे गए थे, और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, जन स्वराज के कार्यक्रम का आज मिलकर के बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर तमाम मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देख रहे हैं कि जन स्वराज का कार्यक्रम रखा गया था चौसा में, क्या उद्देश्य था? इसका एक उद्देश्य तो बहुत है, और इसका मेजर उद्देश्य ये है, हमारे सिर्फ आलमनगर विधानसभा की बात नहीं करेंगे हम, पूरे बिहार में जो है ये बेरोजगारी का वो आलम है। उस बेरोजगारी की बदौलत आज हमारे समाज में जितने भी सस्ता ब्रांड का नशा का लोग जो यूज कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है ये बेरोजगारी। और लोग शिक्षा शिक्षा बोलते हैं, शिक्षा का उसका मायने और अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि शिक्षा से हमें नौकरी प्राप्त हो और नौकरी से हमारा गुजर बसर होगा। शिक्षा का मतलब है कि ये ज्ञान आपको होना चाहिए, और उस ज्ञान से हम अच्छे अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने का काम करेंगे। अगर हमारा जिस जगह घर है, सिर्फ अगर अपने घर में हम एसी कूलर लगा लेते हैं तो इससे हम खुशहाल हो सकते हैं, हमारा आसपास का लोग खुशहाल नहीं होगा। अगर शिक्षा का मतलब अच्छा जिंदगी जीने का मकसद अगर बना देते हैं, तो आसपास में जो लोग आके बैठेंगे तो उससे बढ़िया बढ़िया बात कर सकते हैं। बेरोजगारी खत्म करने का अनेकों रास्ता हम ढूंढ सकते हैं, और नौकरी और जॉब यही एकमात्र रास्ता नहीं है हम लोगों को बेरोजगारी मुक्त करने का। तो जब तक कि हम लोग अपने जिंदगी में कोई न कोई अपना ऐसा कारोबार नहीं करते हैं, कोई न कोई ऐसा अपना व्यापार स्टार्ट नहीं करते, अपना सेल्फ एम्प्लॉय बनने का काम नहीं करते हैं, ये आपका बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। ऐसे चुनाव होते रहेगा, ऐसे आप इंटरव्यू लेते रहेंगे, देते रहेंगे, और बेरोजगारी घटेगा नहीं, बेरोजगारी आपका बढ़ता ही रहेगा। अभी आपको क्या लगता है सर कि अभी जो मजदूर सब जो अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए थे, क्या उनको अधिकार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। अभी तो पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी मतलब की चर्चा हो रहे थे कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। हाँ। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा ये तो हमारे शरीर में जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो बिना ऑक्सीजन का हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? उसी प्रकार शिक्षा तो ऑक्सीजन की तरह हम लोगों को बिल्कुल चाहिए। शिक्षा अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग का जिंदगी जीना ही बेकार हो जाएगा। जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा आपको, जब तक कि हम शिक्षित अपने समाज को नहीं बनाने का काम करते हैं, तो कैसे जिंदगी जीना है इसके बारे में हमको पता कहाँ है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं, और यहाँ पे उसका बीवी, उसका बच्चा, उसका माँ बाप किस तरीके से जी रहा है उसको कोई पता नहीं। बोलता है तुम्हारी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, तुम्हारे बच्चे का पेट टूट गया, अच्छा ठीक है किसी तरह उस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, पैसा सूद पे लेके, ब्याज पे लेके, कर्ज लेके, जमीन सुद भरना रख के अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज कराने का काम करते हैं। अगर वो अपने बीवी बच्चा के साथ में घर पे रहेगा, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चा के साथ में अगर रहेगा, तो बच्चा भी खुशहाल रहेगा, बच्चा भी भटकेगा नहीं, और उसके पत्नी को, उसके परिवार को भी कोई गलत निगाह से देखने का काम नहीं करेगा। इसलिए कि उसका पत्नी का जो है मालिक घर में रहेगा, और यहाँ पे जब घर से बाहर पलायन करते हैं उनके घर का गार्जियन, तो किसी का भी बुरा नजर पड़ सकता है। उसकी पत्नी, उसकी बेटी के साथ में आज जो हमारे बिहार में आए दिन ये बलात्कार होते रहता है, और कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। और अभी देख रहे हैं कि सर सबसे बड़ी बात बिहार में आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के लोग कहते हैं कि सरकार जो हमारी वो शराब को पूरी तरह से बंद कर चुके हैं, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि बिहार में लोग जहरीले शराब पी करके दिनों दिन मृत्यु हो रहा है। जिस पे आप क्या कहिए? देखिए, शराब सरकार को बंद कर देने के बाद भी शराब बंद है क्या, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या शराब बंद है? नहीं, शराब तो अभी शराब बंद है कि चल रहा है? शराब अभी चल रहा है। शराब वो बंद होगा कि नहीं? शराब अगर बंद है, यदि चल रहा है, तो सरकार तो शराब को बंद कर दी है, तो फिर चल कैसे रहा? शराब जब बंद कर दिया तो चल कैसे रहा? आज पैसों के कमी होने के कारण
घटिया शराब पीने का काम करते हैं लोग। समय से पहले बुरा हो जाता है लोग, समय से पहले हार्ट अटैक। शराब जिनको पीने का ऐसा जरूरत ही होगा, कम से कम अच्छा शराब पिएंगे, समय से पहले मरने का तो काम नहीं करेंगे वो। तो अभी देख रहे हैं सर, देश व राज्य की जो युवा है उसको देश व राज्य की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हमारे बिहार के युवा जो पलायन कर रहे हैं, इस पे आप क्या कुछ कहिए। जब तक कि हमारे बिहार में यहाँ पे रोजगार नहीं होगा, जब तक कि अपना कोई न कोई घर में व्यापार स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक जो है ये तो पलायन को रोक नहीं पाएगी। सरकार नौकरी देगी, नौकरी कितने लोगों को दे सकती है सरकार? क्या सरकार में दम है सभी लोग को रोजगार दे, सभी लोगों को नौकरी दे दे? अभी सर आपने कहा कि रोजगार करना पड़े, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं, वो रोजगार कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपके जहन में है कि हमको रोजगार करना है तो पैसा का तो बंदोबस्त आप कर लीजिएगा। अगर चाहिएगा कि हमको घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई आपको आके 5 लाख रुपया दे दे, ये कोई पैसा देने वाला यहाँ नहीं। आपको खुद अपने पैरों पे, अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा। जब आप चलना शुरू कर दीजिएगा तो ढेरों सारा लोग आपको मदद करना शुरू कर देंगे और सरकार भी आपको कोऑपरेट कर रही है। सर चलते चलते यहाँ की पब्लिक से जो है क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने आलमनगर विधानसभा की जनता से ये गुजारिश करना चाहेंगे। सर चलते चलते किसी विधानसभा के पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने आलमनगर विधानसभा की देवतुल्य महान जनता से हम गुजारिश करना चाहेंगे, आरजू करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, अगर हमें जिस जगह पे आप देखना चाहते हैं उस जगह पे अगर लाने का काम किए तो हम आपके आंसू पोंछने का काम करें या ना करें, लेकिन आंसू रोकने का काम जरूर हम करेंगे। आंसू जब आपके आंख से छलकेगा ही नहीं तो फिर किसी को आंसू पोंछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और किसी का इंतजार भी हमको नहीं करना पड़ेगा। सर आपका परिचय? मैं सुबोध मंडल, अरसपुर पश्चिम पंचायत की पूर्व मुखिया प्रतिनिधि। हमारी पत्नी सरिता सुमन जो इस दुनिया में नहीं रही, अपने पंचायत में एक वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित सरकार के द्वारा किया गया और हमें सम्मानित करने के लिए घेलार प्रखंड बुलाया गया। वहाँ पे हम तमाम जितने भी हमारे वार्ड और पंच थे सभी लोगों को वहाँ पे डीएम और जज साहब और एसपी साहब सबों ने मिल के सम्मानित किया। बोला कि आपके जैसा अगर हमारे जिला में 2-4-10 ऐसा लोग हो जाए तो इस जिला को कौन कहता है, आसपास में जो है ना 2-4 राज्य को भी आप सुदृढ़ कर सकते हैं।